नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी देखी थी फुल लोड और फ्रैक्शनल लोड पर, तो आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी एट रिलेटिवली लाइट लोड इज़ क्वाइट लो, दिस इज़ ड्यू टू। तो यदि आपका ट्रांसफार्मर जो है यदि लो लोड पर ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, किसकी वजह से होता है। यदि लोड कम है तो इसका मतलब उसमें जो कांस्टेंट लॉसेज हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अंडर हैवी लोड कंडीशन इज कंपेरेटिवली लो ड्यू टू। अब देखिए, यदि आपका ट्रांसफार्मर हैवी लोड पर ऑपरेट हो रहा है, मतलब फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा है, तो फुल लोड के केस में क्या होते हैं, कॉपर लॉस जो होते हैं ना वो क्या होंगे, रिलेटिवली हाई होंगे एज कंपेयर टू आपके कांस्टेंट लॉस। तो लार्ज इंक्रीज इन कॉपर लॉस इन कंपैरिजन टू द आउटपुट। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। तो देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन ही उस तरह से किए जाते हैं ताकि ये आपका लोड जो है वो मैक्सिमम रहे, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियरली फुल लोड। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोड वेरिएशन पर डिपेंड करते हैं और उनके लॉसेस भी क्या है, वेरी करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 500 वाट रेस्पेक्टिवली। द अबव कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी। तो यहाँ आपको हाफ लोड पर पूछा है, फुल लोड पर देखिए 500 वाट है, कौन से लॉस, आपके आयरन लॉस। तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस होते हैं, तो हाफ लोड पर भी आयरन लॉस तो उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन बी में और डी में 500 वाट दिया हुआ है। और देखिए कॉपर लॉस जो होते हैं, यदि आप पी सी यू निकालेंगे एनी लोड, तो एक्स क्या है, फ्रैक्शन हो गया, और पी सी यू फुल लोड। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पी सी यू हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और कॉपर लॉस कितने हैं, 6400 है, तो ये क्या हो जाएंगे 1600 वाट जो है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। कब, जब आपके कांस्टेंट और वेरिएबल लॉस बराबर होते हैं, या आप कह सकते हैं आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है इसमें ये है, इफ़ पी सी एंड पी एस सी रिप्रेजेंट कोर एंड फुल लोड ओमिक लॉस। तो यहाँ कॉपर लॉस को ओमिक लॉस नाम दिया है रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम केवीए डिलीवर्ड टू लोड कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेटेड केवीए मल्टीप्लाई। तो आपने क्या पढ़ा है, यदि आप किसी भी यदि लोड पर कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो वो लोड क्या होगा, तो उसके लिए आपने क्या किया था, आपकी केवीए रेटिंग, ठीक है, इनटू क्या था, कांस्टेंट, कौन से, देखिए पी सी क्या है, कोर लॉस है, तो यही कांस्टेंट लॉस है ना, पी आई भी आप बोल सकते हैं, और पी सी यू कॉपर लॉस। तो यहाँ देखिए एस सी बोला है फुल लोड आपके ओमिक लॉस को, तो रेशियो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो यहाँ आई को आपने पी सी से रिप्रेजेंट किया है और पी सी यू को पी एस सी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाला जो है आपका बी में दिया हुआ है, इसलिए बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इफ़ P1 and P2 be the iron and copper loss of a transformer at full load and the maximum efficiency is at 75% of the
फुल लोड, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। तो यहाँ P1 और P2 क्या है, आपके आयरन और कॉपर लॉस है। तो आप ये लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 अंडर रूट, आपको क्या बता रहा है, ये कह रहा है 75% पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। तो वो कौन सा लोड है, फ्रैक्शन 75 हो गया ना। तो इसको आप 75% में ना, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 100। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 25 से यदि काटेंगे तो 3 और 4, और यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/16 इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P2। तो ये आपका रेशियो रहेगा जो क्या है आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर इफ आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आर 40.5 किलोवाट एंड 50 किलोवाट रेस्पेक्टिवली, देन एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लोड विल बी एफिशिएंसी बी मैक्सिमम। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो x जो है वो फ्रैक्शन होगा इक्वल्स टू आपके कौन से पी सी, आप पी आई बोल सकते हैं, पी कोर के लिए आप सी बोल सकते हैं, और कॉपर को पी सी यू बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पी सी जो है आयरन लॉस जो है आपके 40.5 है, और कॉपर लॉस जो है वो 50 हैं। यदि आप इसको राउंड में 40 माने तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यदि आप इसको भी काटेंगे तो ये अंडर रूट में 0.8 बनेगा। ठीक है, और 0.8 नियर अबाउट देखिए 9 का अंडर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है ना। तो ये लगभग 0.9 के करीब आएगा। तो आप इसको ये कह सकते हैं डी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है 50 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कोर लॉस ऑफ 500 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 900 वाट, द लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो वो लोड कौन सा होगा, P बराबर आपकी रेटिंग क्या है 50 kVA, kVA एक बार रहने देते हैं, और 500 डिवाइड बाई 900 ये कैंसिल हुआ, और देखिए 9 का अंडर रूट यदि आप लेंगे तो क्या होगा 3 जाएगा, 50 डिवाइड बाई 3, और 5 का अंडर रूट लगभग ये बनेगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये 3 से काटेंगे तो लगभग 17 के करीब होगा, और 17 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 35 के करीब जाएगा। तो देखिए नियर जो है 35, ये 37 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर इन केस ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर विथ आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 2 किलोवाट। तो देखिए यहाँ भी आपको लोड की वैल्यू पूछी है, तो P जो है वो क्या होगा 100 वोल्ट का 100 kVA का आपका ट्रांसफार्मर है, उसको यदि आप आयरन लॉस क्या है 1 किलोवाट और कॉपर लॉस है 2 किलोवाट। अब देखिए 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो 100 इंटू 0.707 होगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लोड आपका आ जाएगा 70.7 जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ए 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कांस्टेंट लॉस 500 वाट, कॉपर लॉस एट फुल लोड आर 2000 वाट, देन एट व्हाट लोड इज़ द एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी आपको लोड की वैल्यू पूछी है, तो ये आपका 500 किलो kVA, और अंडर रूट में 500 डिवाइड बाई 2000, ये कैंसिल हुआ, ये 4 आ गया, तो 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, तो 500 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 250 kVA। तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ ये कह रहा है
A 4 kVA transformer has iron loss of 200 watt and full load copper loss of 200 watt. The maximum efficiency at unity power factor will be. तो यहाँ पर आपको पावर फैक्टर यूनिटी बोला है लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी है, क्यों है? क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस तो बराबर है, तो इसका मतलब एक्स जो है ना आपका वो क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। देखिए आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, आपकी जो आउटपुट है 4000 डिवाइड बाई 4000 प्लस लॉसेज, क्योंकि बराबर है ना, तो 200 कितने हो गए, 400 हो गए, और 4000 डिवाइड बाई 4400, 20 कैंसिल, और इसको यदि काटेंगे तो ये 11 और ये 10 डिवाइड बाई 11, इसको आप ये कह सकते हैं 9.09, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि इसको यदि आप ये है आपका 0.909, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90.9% जो है वो आपकी एफिशिएंसी रहेगी। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ ए मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90% एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर इज़। तो यहाँ आपको एफिशिएंसी दी हुई है केवल, उसके अलावा आपको पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो इससे आपको क्या करना है, हाफ लोड पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसको देखिए करना कैसे है, जैसा कि एफिशिएंसी जो है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, यदि आप एफिशिएंसी पता है आपको, आउटपुट पावर यदि आप इनपुट पावर यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगी, इसको यदि आप x मान लें तो इनपुट पावर क्या हो जाएगी, x डिवाइड बाई एफिशिएंसी को आप परसेंटेज हटाकर देखेंगे तो ये आपकी लगभग हो जाएगी 1.11x। ठीक है, ये आपकी इनपुट पावर है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको लॉसेज नहीं दिए हुए, तो आपको ये दिया हुआ है फुल लोड है, तो इसका मतलब फुल लोड आपकी लॉसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट माइनस लॉसेज होंगे ना, और लॉसेज यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे, इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आपने अभी देखा, आउटपुट को यदि आप x मान लें तो इनपुट को क्या मानेंगे, 1.11x माइनस x, तो ये क्या बचेगा 1, ये आपका हो जाएगा 0.11x। क्या है ये आपके बन जाएंगे लॉसेज, PI प्लस PCU। ठीक है, क्योंकि अब फुल लोड है, इसका मतलब क्या हो गया, लॉसेज क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसको आप ये कह सकते हो PI इक्वल्स टू 0.11, तो यहाँ से आप PI निकाल लेंगे और PC भी उतना ही रहेगा। अब हाफ लोड यदि आप करेंगे तो PI तो उतना ही रहेगा, लेकिन PCU जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।